3 शूटर आए थे बिहार से। तो जैसे ये लोग आए ना, तो मेरे हस्बैंड को फर्स्ट मारना था, लोग को सेकंड सोनू भाई को मारना था। तो मैं 8 बजे से मेरे हस्बैंड को कॉल करी थी कि मेरी बेबी रो रही है, आप मुझे लेने आ जाओ। तो वो 9:30 बजे 9:20 को वहाँ से निकलते, जब मैं मेंटली परेशान होकर उनको कॉल करती कि मेरी बेबी बीमार हो जाएगी, तो वो घबरा के आते कि बच्चे के लिए मैं उनको घर छोड़ देता हूँ। मैं मेरी मम्मी के यहीं पे रहती हूँ, तो वो मुझे जैसे यहाँ पे लेने आते वैसे वहाँ पे फायरिंग हो जाती है। 3 दिन पहले हुए तबरेज़ अंसारी की मौत ने पूरे मीरा रोड को हिला दिया है। इसमें मैं बता दूं, जो मेन कल्प्रिट है यूसुफ अंसारी का नाम आ रहा है सामने, और इस समय हमारे साथ आसिया मौजूद है। और आसिया, मैं आपको बता दूं, इस समय जो हमने हमारी तरीके से जो इन्वेस्टिगेट किया है, वो एक 2 रीज़न्स मेरे सामने खास करके आए हैं सोनू की मौत का। पहला रीज़न मैं आपको बता दूं कि हफ्ता वसूली का वो लोग का जो पहले से झगड़ा चालू था, दोनों दोस्त थे, फिर झगड़ा चालू हुआ, जो भी आपसी रंजिश थी। और दूसरा ये है कि आपके जो मैटर हुआ था जिसमें सोनू इकलौते विटनेस थे ऐसे, तो उसकी वजह से भी शायद यूसुफ को तड़ी पार होने का डर के वजह से भी गोली मारा, ऐसा अभी तक मुझे पता चला है। एक्चुअली हुआ कैसा था कि हम लोगों का मैरिज हुई थी 23 अक्टूबर को पिछले साल में। तो उसमें विटनेस थे हमारे निकाहनामे में, सोनू भाई शम्स तबरेज़ अंसारी जो है वो, और यूसुफ आलम मेरे हस्बैंड की तरफ से 2 जन विटनेस थे। तो उनके थ्रू मेरे हस्बैंड की जान पहचान सोनू भाई से हुई थी उस वक्त पे। तो बातचीत ये हुई थी कि उस वक्त में हमारी दुकान थी, जब मेरी हस्बैंड की शॉप थी, मैं वहाँ जाके बैठती थी। तो वो जो यूसुफ मंसूर आलम था ना, हमारी शॉप अंदर है, उस वजह से हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड बाहर फुटपाथ पे रखते थे। तो वो बोलता था कि मुझे उसका है ना हर महीने 1500 हफ्ता दो। मेरे हस्बैंड उनको दे देते, पर जैसे फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैं जब 5th मंथ की प्रेग्नेंट थी, हम लोग ने उसको पैसा देना बंद कर दिया था। तो उसने 2-3 बार हम लोग का बोर्ड बीएमसी से बुलवा के उठा के लेकर चले गए थे। हम लोग न्यू बोर्ड बनवा के रखवाए ना, तो उसके भाई सैफ, काशिफ और राज खोद बोल के उसका एक साला है, वो लोग आके पत्थरबाजी करते हम लोगों की दुकान पर। हम लोग जैसे भाग के बाहर तक जाते देखने क्या हुआ, तो ये लोग हम लोगों पे हमला कर देते। बेल्ट वहाँ पे जितने भी उसके धंधे थे, सब बेल्ट वगैरह सब पत्थर से मेरे हस्बैंड को मुझे मार रहे वो लोग, सब पूरा प्रूफ है मैम मेरे पास। तो मैं वहाँ पे गिर गई थी, तो मैं पेट के बल जब प्रेग्नेंट थी, मैं पेट के बल वहाँ झगड़े में गिर गई, वो लोग मुझे मार रहे, तो मेरे बेबी की जो धड़कन थी वो वहीं पे जगह पे रुक गई थी। मुझे एम्बुलेंस में डाल के टिम्बा लेकर जाया गया, मुझे वहाँ पे एडमिट कर दिया गया। तो वहाँ पे जब सोनोग्राफी में चेक किए तो वहाँ पे बेबी की धड़कन नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने इमरजेंसी में एम्बुलेंस में डाल के निहाल कॉर्नर के सामने प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे भेजे। वहाँ पे बेबी की धड़कन मिली, एकदम स्लो मिली। तो वहाँ से मुझे फिर 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किए कि क्या इशू है, बेबी को अंदर कुछ लगा नहीं है, कुछ नहीं है करके ऐसा। अंग आके सीपी सर के पास जाती हूँ, तो वो विलास सुपे सर को कॉल करके बोलते हैं कि आप इनका FIR लो, इनके पास प्रूफ है। तब वो लोग मुझे वापस बुलवाते और मेरी FIR लेते। PI सर सुपे सर बोलते हैं कि आपका बेबी अभी ठीक है, तो 306 नहीं लगेगा, 384 लगेगा हफ्ता एक्सटॉर्शन उसके ऊपर, हफ्ता वसूली का, बट उसके लिए विटनेस चाहिए। तो उसके लिए विटनेस एक लौते सोनू भाई थे, और हमारी शॉप में जो लड़का काम करता था वो था। तो सोनू भाई बोले कि ठीक है मैं आता हूँ। तो उनका जब से वो दिन से जो स्टेटमेंट लिया, उस दिन से उसने उनका और जीना आराम कर दिया था कि आप विटनेस से हट जाओ, क्योंकि आपकी गवाही जो है उससे मेरा तड़ीपार निकल रहा है। और उन लोगों के झगड़े ना मैम बहुत पहले से चल रहे, मतलब 3-4 साल पहले से उनके आपस की झगड़े चल रहे। वो झगड़ा होता है, वो जाके यूसुफ उनसे माफ़ी मांगता है, उनसे पैसे लेता है, सॉल्व कर देता है, उनके पास जाता है, मजबूरी बताता है, रोता है, उनसे पैसे हर बार उसने लिया है। ये पूरे शांति शॉपिंग सेंटर में सबको पता है कि ये लोगों के झगड़े कितने टाइम से चल रहे। तो वो हो गया, ख़त्म होता है, तो उसके बाद क्या होता है, FIR होती है, उसकी तड़ीपार की नोटिस निकलती है। तो वो फिर से पैसा खिला के ना नोटिस बंद करवा देता है, कैंसिल करवा देता है। जैसा मेरा ऑपरेशन हो जाता है, उसकी स्ट्रेस की वजह से मैम मेरा बेबी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है मेरी। 8 मंथ 10 डेज में मेरा बेबी हो गया है C सेक्शन में। वो भी उसकी मतलब एकदम इमरजेंसी में मुझे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने बोले, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी लेबर पेन 12 घंटे से था और बेबी आ नहीं पा रहा था नीचे। तो जैसे मैं घर पर आती हूँ, मेरा ऑपरेशन होके सिर्फ 7 दिन होता है, वो नशे में एकदम MD बेचता है। वो JP नॉर्थ में जाके पूरी रात यूसुफ आलम MD बेचता है। उसके भाई जो है सैफ और काशिफ, ये दोनों को वो क्या करता है, एकदम दादागिरी करने वहीं पे रखता है स्टेशन पे कि कोई कुछ भी बोलता है तुम लोग मारो, मैं तुम लोग को छुड़ा के लाऊंगा। तो वो 30 अक्टूबर को जैसे मैम मैं ऑपरेशन होके मेरा घर आती हूँ, 7 दिन होता है, मुझे खबर मिलती है कि मेरे हस्बैंड को
जान से मारने की, मर्डर करने की धमकी दी जा रही है। मैं कैमरा खोलती हूँ तो मुझे पता चलता है ये लोग तीनों हम लोगों की शॉप पूरी तोड़ फोड़ कर दी है पूरी। मेरे हस्बैंड को जैसे मैं कॉल करती हूँ घबरा के, वो बोलते हैं कि मैं चौकी में हूँ। और मैं कैमरा देख रही हूँ, यूसुफ कैमरे में सामने से आ रहे हैं हमारी शॉप के पास, आके बाइक लगाता है और उसके भाई लोग दोनों खड़े हैं, सैफ और काशिफ। वो लोग को बोलता है कहाँ पर है वाहिद, बोले उसका मर्डर कर दो, बोले आज, बोले जो भी होगा, बोले चौकी से लेके कोर्ट तक, बोले मैं पूरा मैनेज करूंगा, बोले मैं तुम लोग को छुड़ा के लाऊंगा, बोले उसको ढूंढो, उसका मर्डर कर दो। वो लोग पूरे पागल बन के तीनों ढूंढते, पर वाहिद उस वक्त चौकी में मौजूद रहते। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोगों से मैंने सुना भी है कि पहले यूसुफ को आर्थिक तरीके से जो उनकी हेल्प करते थे वो सोनू उनकी हेल्प करते थे फाइनेंशियली, और कहीं ना कहीं यूसुफ को क्या ऐसा लगने लगा था कि वो आप लोगों के साथ है और आप लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट करते, इस वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ गई है? नहीं मैम, हुआ क्या था ना, जो मेरे हस्बैंड है ना वो पहले यूसुफ के दोस्त थे। तो उनको ऐसा लगा, यूसुफ को ऐसा लगा कि अब वो उसका दोस्त हो गया है एकदम, मतलब उनके साइड से बात करता, उनके साइड में रहता है, वो उनको बुलाते। तो वो क्या करता था, जाके मेरे हस्बैंड को बोलता था कि तू उसके पास से हट जा, बोले मैं उससे पैसे निकलवाऊंगा उसको डरा के, बोले तू मेरा केस वापस ले ले सारे, मैं जो भी है ना सोनू से सारे पैसे, उसको सब पता था कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी, उनके पास कितना पैसा है, वो बचपन से उनको देखता है, सारी चीज़ जानता है। तो जैसे उसको पता चलता है कि उनके पास अकाउंट में भी और पैसा है क्या है, तो वो क्या करता है, उनके पास जाता है और बोलता है कि मेरे को 10 लाख रुपए दो। 10 लाख रुपए दे के, तो 10 लाख वो जब देने मना करते थे तो उनको पैसे चाहिए थे, उनका मेन वो उनकी नज़र पे प्रॉपर्टी और उनके पैसे पे उसकी नज़र थी कि मेरे हस्बैंड बीच में से हट जाते थे उनके सपोर्ट से, तो वो उनको डरा के धमका के, अकेले इंसान, तो उनसे पैसा ले लेता था। अच्छा, इसमें ईशा का क्या हाथ है? क्योंकि उनको भी मैंने सुना है कि मर्डर से 2 दिन पहले उनके ऊपर भी हाथापाई हुई थी, FIR हुआ था, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ईसा भाई जो है ना, वो मैम उत्तन में रहते थे, तो वो यहाँ पे आए थे, यूसुफ से बातचीत हुई, उनको 3 महीने पहले ही पता चला कि ऐसा ऐसा यहाँ पे शॉप तोड़े, ऐसा झगड़ा हो गया, FIR हो गई है। तो यूसुफ ने ईसा भाई को बोले कि आप जाओ सोनू के पास, बोले जो भी है ना, बोले खबर निकालो, वाहिद को अलग करो, सोनू को हम लोग डराएंगे, हम लोग उससे पैसा लेंगे। पर जब ईसा भाई उनके पास जाते ना, तब उनको पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो वो क्या करते हैं, वो सोनू भाई के जो टॉप है, लेडीज टॉप है उनके पास, तो वो उनका धंधा लेके बाहर लगाते अपना कि मेरा घर चलेगा। उन्होंने क्या बोले कि आपका जो भी रहेगा प्रॉफिट आप ले लीजिएगा। वो जैसे बाहर धंधा लगाते ना, तो यूसुफ उनको आए दिन ईसा भाई को धमकी देता था कि आप यहाँ पे धंधा मत लगाओ, आपकी जगह नहीं है, हमें को भाड़ा दो यहाँ पे। तो उन्होंने बोले मैं क्यों भाड़ा दूं, मेरा घर चलता है इस चीज़ से, यहाँ पे तो सब लोग लगाते। तो जब उसने उस चीज़ से इनकार कर दिया ना, तो उसने BMC से उनका माल भी उठवाया एक बार, फिर दूसरे बार उन पे सीधा हमला कर दिया उसने। उसके भाइयों ने और स्टेशन पे उसके जितने धंधे वाले लोग थे ना, कम से कम 10-15 लोग ने उसके ऊपर हमला करे, उसको मारे, उसके सर पे टाका आया। जैसे 1 तारीख को उसकी FIR हो गई। और लेकिन हालांकि काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप से मार के कंप्लेन करवाई जानबूझ के। मैम उनके पास ना पूरी रिकॉर्डिंग है कि उनके सर से ब्लड जा रहा है पूरा। अच्छा। सर फट गया, और कुछ उसका भाई वहाँ पे स्टेशन के कैमरे में पूरा डिटेल आया है कि उसका भाई वहाँ पे आके उनको पीछे से कुछ चाबी का कुछ गुच्छा रहता है, वो उनके सर में घुसाता है, जिससे उनको यहाँ पे टाके आ जाते। और यही 1 तारीख को मैटर होने से मैम कुछ थोड़े दिन 25 तारीख को ही यूसुफ बिहार से 3 लोगों को बुलवाता है, बोलते हैं सोनू के पास जाओ, उनसे बात करो। तो वो लोग क्या करते हैं, सोनू भाई को कॉल करते हैं कि हम लोगों ने आपकी शादी का रिश्ता लाया है। तो वो बोलते ठीक है आ जाओ मिलने के लिए। तो ऊपर होटल मीरा मनी है लॉन्च, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। वो लोग जैसे जाके बात करते हैं ना, तो वो लोग बातचीत, ये लोगों को बुलाया किसने था? सोनू ने बुलाया था या यूसुफ ने बुलाया? यूसुफ ने वो लोगों को बुलाया था कि सोनू से आप जाके बात करो और उसको धमकी दो कि ये चीज़ से हट जाए या तो उसको मार डालेंगे जान से। तो वो लोग उनके पास आके बोलते हैं कि आप लोग एक ही गांव के हो, बोले आप लोग ऐसा क्यों लड़ रहे हो, आप विटनेस में हो, आप हट जाओ, या तो विटनेस से नहीं हट रहे हो ना, उसका बहुत खर्चा हो चुका है इसमें, तो आप आपका दिल्ली का एक घर और एक दुकान यूसुफ के नाम पे कर दो, तो वो आपके केस में वो आपको आपके पास से हट जाएगा। तो उन्होंने क्या बोले, मैं विटनेस से भी नहीं हटूंगा ना, मैं मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम करूँगा। बोले आप लोगों को जो करना है, आप ठीक लगता है आप लोग वो करो। तो उन्होंने उनको उबेर भी बुक करके दिए। तो वो लोग तीनों उनको क्या बोलते हुए गए कि आप नहीं हटोगे ना तो आप जान से चले जाओगे, बोले तभी फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो क्या सोनू को पहले भी उनको बार बार इस चीज़ का आगाम था कि इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है? मैम उनको अच्छे से पता था, क्योंकि वो यूसुफ क्या करता था, जब मेरे हस्बैंड की शॉप तोड़े थे ना, मेरे हस्बैंड को ढूंढ रहे थे, वो चौकी में थे, तो वो तीनों भाई जाके पीछे सोनू भाई की शॉप है जो बी विंग में, जहाँ पे वहाँ पे जाके वो उनको मारते, इतना मारते कि वो जगह पे बेहोश हो जाते। फिर वहाँ से उनको एम्बुलेंस में डाल के मेडिकल कराया जाता है। फिर से जो FIR होती है उसमें फिर से विटनेस सोनू भाई बनते। तो वो उनको सिर्फ उनको ऐसा था कि उनको डर डालना था उनके दिल में,
बट वो इतने टाइम से उनको क्यों इतना मेंटली अरेस्ट कर रहे थे, उनकी क्या वजह थी? प्रॉपर्टी का मसला था कि हमारे विटनेस में थी, ये यूसुफ को बहुत अच्छे से पता है। और मेन उनका कारण ना मेरे हस्बैंड को और मेरे यूसुफ सोनू भाई को दोनों को मारने आना था। क्योंकि जब ये मर्डर हुआ उसी वारदात पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे मौजूद थे। मैं उनको तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब निशाना किसी और पे था और लग किसी और को गया, ऐसा? नहीं मैम, एक्चुअली हुआ क्या था, मारना दोनों का था। जैसा नंबर 1 नंबर 2 रहते हैं वैसे निशाने पे 2 गन ये लोग के पास थी। एक जो सैफ के पास बरामद हुई और एक गन जो शूटर के पास है अभी भी। अच्छा। तो 2 गन ये लोग ने, 2-3 शूटर आए थे बिहार से। ओके। तो जैसे ये लोग आए ना तो मेरे हस्बैंड को फर्स्ट मारना था, ये लोग को सेकंड सोनू भाई को मारना था। ओके। तो मैं 8 बजे से मेरे हस्बैंड को कॉल करी थी कि मेरी बेबी रो रही है, आप मुझे लेने आ जाओ। तो वो 9:30 बजे 9:20 को वहाँ से निकलते, जब मैं मेंटली परेशान होकर उनको कॉल करती कि मेरी बेबी बीमार हो जाएगी, तो वो घबरा के आते कि बच्चे के लिए मैं उनको घर छोड़ देता हूँ। मैं मेरी मम्मी के यहीं पे रहती हूँ, तो वो मुझे जैसे यहाँ पे लेने आते वैसे वहाँ पे फायरिंग हो जाती है। अच्छा। तो ये सोनू का क्या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले यूसुफ के साथ कुछ बातचीत हुई है या कुछ भी ऐसा कुछ? मैम ऐसा तो कुछ अभी तक मुझे पता नहीं है, बट ये थोड़े इसके 2-3 हफ्ते पहले ही ना हम लोगों के कैमरे को लेके ना, हम लोगों की शॉप में कैमरे लगे। वो यूसुफ ने, उसका भाई जो सैफ है और एक विनोद बोल के है, विनोद गुप्ता, उसकी शॉप में बैठता है। ये दोनों ने दारू पी के ना पूरी रात वहाँ पे घूम के हम लोगों का कैमरा सुबह 5:30 बजे तोड़ा। मॉन्जी न्यूज़ के कैमरे में इन लोग की पूरी रिकॉर्डिंग आई है। बट यूसुफ और मॉन्जी न्यूज़ के दुकान वाले को भी जाके बोलता है कि अगर तू रिकॉर्डिंग देगा मैं तेरी दुकान पूरी तोड़ दूंगा। वो डर कि वो मॉन्जी न्यूज़ के शॉप के ओनर ने हम लोगों को अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं दिया, जबकि चौकी से उनको लेटर भी गया है कि 4 दिसंबर को कैमरा टूटा गया, उसकी रिकॉर्डिंग दीजिए, उसने नहीं दिया। तो वो विनोद और सैफ आए दिन हम लोगों को मेंटली अरेस्ट कर रहे थे कैमरे को लेके। तो हमारे कैमरे के सामने बैग वगैरह लगाए ये थे। आपकी जो म्यूजिक शॉप है वो आप लोगों की पहले आई है कि यूसुफ की पहले आई है? हम लोगों की शॉप ना 3-4 साल से है मैम। और जो बाजू में की शॉप थी ना वो उनके भाई राशिद की थी, वॉच की शॉप थी। उनका एग्रीमेंट अगस्त में ख़त्म हो गया था। तो यूसुफ ने क्या किया, मेरे हस्बैंड से बदला लेने के लिए उसने 3 महीने का एग्रीमेंट एक्सटेंशन बढ़ाया, ऑनर को बोल के कि भाड़ा 17,000 है, मैं आपको 25,000 दूंगा 3 महीने में। तो बोले आप वो 3 महीने के लिए दुकान मुझे दो। तो वो 3 महीने में उसने सेम जो मेरे हस्बैंड जहाँ से सामान लेते थे, माल मंगाते थे, वहीं से सेम सामान हमारे बाजू में लगाया और ये तक बोल रहा था कि मैं पूरा सामान तुझे दे दूंगा, तू केस वापस ले ले। तो मेरे हस्बैंड उनकी बात नहीं सुने, तो आए दिन उनको भी धमकी मिलती थी कि तू भी जान से जाएगा और सोनू भी जाएगा। तो अभी इतना सब कुछ हो गया और 24 घंटे के अंदर दोनों पकड़े गए हैं, यूसुफ और सोनू। तो अभी आपकी सरकार से मांग क्या है? मेरी मैम सिर्फ एकनाथ शिंदे सर जो है सीएम हमारे, उनसे, और जो हमारे प्रताप सर नायक है वो उनसे भी। सीएम इस समय देवेंद्र फडणवीस जी है। देवेंद्र फडणवीस, तो उनसे मेरी सिर्फ एक ही मांग है मैम कि मतलब हम लोगों को इस चीज़ से न्याय मिले। क्योंकि वो जैसे मर्डर होते हैं उस वक्त वो वहाँ पे बोलकर जाता है कि मैं मेरी दहशत फैला के कुछ बड़ा कर जाऊँगा। मतलब ये चीज़ 1 मिनट में नहीं हुई है, ये चीज़ बहुत ही वक्त से प्लान हो रही है, चल रहा है। बिहार से आता है, गन दिखाता है, वो शूटर सबको दिखाता है, वहाँ पे सबको पता है वो चीज़, बट कोई यूसुफ के डर से बोलता नहीं है। तो मेरी अभी एक ही मांग है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, इसकी बेल ही ना हो और इनका जो भी मसला है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाए। ये सब होने के बाद क्या लगता है अभी भी आपकी जो हस्बैंड है वाहिद, वो कहीं ना कहीं उन पे भी अभी भी खतरा बना है? जी मैम, क्योंकि अभी तक शूटर पकड़ा नहीं गया और ये सुनने में आया था कि शूटर एक नहीं 3 जन आए हुए, और एक साहू, सचिन साहू बोल के भेल वाला है, उसका ही भाई होता है वो साथ में, गाँव वाला जो बाजू में यूसुफ के रहता है वही आके इसको शूट करके जाता है। वो जो साहू भेल वाला है ना वो मेन है, उसको टोटल सारी चीज़ पता है। तो जब ये हुआ ना तो वो टाइम पे मेरे हस्बैंड ने पुलिस वालों को, डीसीपी सर को, सबको उनका नंबर दिए कि आप इनको बुलवाइए, इनको सारी डिटेल पता है, जो शूट करवाने वाला है इसका भाई हो सकता है क्योंकि वही गांव से आता है, शूटर है वो। तो उनका नंबर पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि वो सचिन साहू भेल वाले को उठाया या उससे कुछ डिटेल लिए, उसके पास सारी डिटेल है। उसी का भाई आता है, मारता है वो साहू। तो 2 हफ्ते पहले सोनू भाई के पास आके उनको धमकी दे के जाता है जानकी, क्या बोले तेरा मर्डर हो जाएगा। लगता है जिसने सुपारी की धमकी दी थी वो हो सकता है शूटर? वो शूटर ऐसा तो मैम कंफर्म नहीं बोल सकती, बट अभी तक हम लोगों को जहाँ तक पता चला है कि वो उनको धमकी देकर गया है। और जो आया हुआ था वहाँ पे उनका भाई बहुत टाइम से आया हुआ था, 2-4 महीने से आके रुका हुआ था। तो ये लोगों की प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी कि सोनू भाई को जान से मारना है, और वो लोग ने पूरा वॉच कर रहे थे सोनू भाई मेरे हस्बैंड को साथ में मिले करके। और बस नसीब बोलते हैं कुछ करिश्मा, जैसे कि मेरे हस्बैंड जस्ट वहाँ से निकले हैं और ये हो गया, और यहाँ पे ऐसा हादसा हो गया है। तो मेरी बस मेरे हस्बैंड को लेके अभी यही एक फिक्र है कि आजकल मेरी छोटी सी बेबी है मैम, हम लोगों के आगे पीछे ऐसा है कि कोई मेरे हस्बैंड के अलावा कमाने वाला नहीं है घर में। तो उनके घर में भी वो इकलौते हैं और मेरे घर में भी जो वो है वही इकलौते। तो ऐसा है कि उनकी सेफ्टी के लिए मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है मैम।